हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जी हाँ गाइज, बीएससी नर्सिंग की तरफ से दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइज इस टॉपिक की वजह से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा तंत्रिका तंत्र के बारे में। जी हाँ गाइज, हमारे जो शरीर का तंत्रिका तंत्र है उसके टाइप क्या है दोस्तों, इसके अंदर कौन सी जो न्यूरॉन यानी दोस्तों नर्व सेल होती है उसका क्या कुछ वर्क होता है, कितने टाइप होते हैं दोस्तों, इन सब के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। साथ दोस्तों आप लोग जो देख सकते हैं वो गाइस हमारे हैंड रिटन नोट्स है, जो दोस्तों आपको मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूं दोस्तों। किसी भी कॉस्ट का आपको न किसी भी तरह की कॉस्ट आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपको उसका दोस्तों नोट्स का पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप बस कमेंट करना आपको। अभी गाइस बीएससी नर्सिंग की तरफ से दोस्तों ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गाइस इस टॉपिक में से आपको जरूर से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अभी हमारे पास दोस्तों व्हाइट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन गाइस मैं आपको जल्दी जल्दी कहने का टाइम बहुत कम है, इस कारण दोस्तों क्लासेज स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो गाइस जल्दी हम लोग व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था करेंगे दोस्तों आपके लिए। आप लोग बस सपोर्ट बनाते रहिए और गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दोस्तों पूरी मैं जानकारी देना हूँ दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है हमारा जो तंत्रिका तंत्र है इसके अंदर। तो गाइस हमारा जो तंत्रिका तंत्र है गाइस हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। जैसे गाइस हम लोगों ने किसी मान लीजिए गर्म वस्तु को यहाँ पर टच किया, टच कर दिया, तुरंत क्या दोस्तों हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है। तो गाइस ये जो दोस्तों ये जो प्रक्रिया वो कैसे हुई दोस्तों, इसका एक रीजन है हमारे शरीर के अंदर एक तंत्र पाया जाता है। जैसे दोस्तों लाइट होती है, लाइट के तार वगैरह होते हैं ना, जैसे इनका कनेक्शन होता है वैसे दोस्तों हमारे शरीर के अंदर हमारा जो शरीर है इसके अंदर नर्व सेल का दोस्तों एक कनेक्शन या फिर तंत्रिका तंत्र हम इसको बोल सकते हैं। तो क्या हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान जिस तंत्र के द्वारा होता है उसको हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। अभी गैस हम लोगों ने आपको रिकॉर्डेड वीडियो देने प्रोवाइड किया दोस्तों। आगे यदि आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो हम गैस लाइव क्लासेस भी करेंगे आपको दोस्तों। मैं पूरी तरीके से हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा दोस्तों, आप लोग बस सपोर्ट बनाते रहिए। चलिए गैस अभी आपको दोस्तों एकदम मैं आपको सभी चीज़ एक एक करके दोस्तों समझाऊंगा दोस्तों। आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी मैं देने वाला हूँ। तो गैस यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पर क्वालिटी सो गाइज यहाँ पर देखिए हमारे जो शरीर की जो यहाँ पर दोस्तों तंत्रिका तंत्र होता है इसके गाइज जो नर्व सेल यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका जिसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं दोस्तों, ये जो कोशिका होती है इसकी स्ट्रक्चर यानी दोस्तों कार्यात्मक और दोस्तों संरचनात्मक इकाई है। यानी हमारे शरीर के अंदर ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल इकाई यानी कि तंत्रिका तंत्र की जो यहाँ पर नर्व सेल है, यदि गाइज ये सेल है तभी दोस्तों ये सब कुछ होता है। यदि ये नहीं होती तो गाइज बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। तो गाइज इसके जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हमारी जो है वो गाइज तंत्रिका कोशिका है। और गाइज आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर बार बार एक क्वेश्चन आ सकता है कि गाइज हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो भी गाइज तंत्रिका कोशिका। तो गाइज ये क्वेश्चन भी एक बनता है यहाँ से। तो गाइज मैं आपको बाद में इसके क्वेश्चन पीडीएफ भी देने वाला हूँ दोस्तों, इसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे जो शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है इसके जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई है जो दोस्तों है न्यूरॉन या फिर दोस्तों नर्व सेल। अभी गाइज जो हमारे हम पहले बात करेंगे नर्व सेल के बारे में। जी गाइज जो नर्व सेल है इसके अंदर गाइज क्या कुछ होता है, कितने इसके पार्ट होते हैं और गाइज इसके अंदर जो संरचना है दोस्तों इसकी पूरे हम लोग बात करेंगे। और जिसके अंदर जो सूचना है वो आगे से आगे कैसे जाती है। तो गाइस सबसे पहले देखिए नर्व सेल की स्ट्रक्चर। सो गाइस जो नर्व सेल की स्ट्रक्चर है इसके अंदर देखिए जी इसकी कुछ ऐसी संरचना होती है दोस्तों नर्व सेल की। ये दोस्तों इसका कुछ चित्र मैंने आप लोग को दिखाने के लिए बनाया दोस्तों। इसके जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं गाइस हम लोग साइटोन। जी हाँ गाइस उसको बोलते हैं साइटोन यानी गाइस कोशिका काय। इसके अंदर गाइस क्या होता है, इसका प्रोटोप्लाज्म यानी गाइस कोशिका द्रव्य होता है इसके अंदर। और गाइस इसके अंदर एक चीज और होती है जो दोस्तों यहाँ पर आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं इसका न्यूक्लियस यानी कि इसका जो साइटोन का केंद्र का है वो ये वाला होता है। अभी गाइस इसके बाद इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक नई चीज होती है यहाँ पर दोस्तों, कुछ कणिकाएं होती है जो दोस्तों प्रोटीन की होती है। तो गाइस ये जो कणिकाएं हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गाइस इन कणिकाओं को बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। जी हाँ गाइस इनको बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, जो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको पूछा सकता है कि जो नर्व सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म का सॉरी गाइस यहाँ पर इसका जो साइटोन है इसके अंदर दोस्तों जो कणिकाएं पाई जाती है उनका नाम क्या है, प्रोटीन कणिकाएं पाई जाती है उनका नाम क्या है, तो गाइस इनका है निसल ग्रेन्यूल्स। उसके बाद इसका जो पहला पार्ट यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म हो चुका है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए अब लोग बात करते हैं हम लोग इसका यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट ये वाला है इसकी। तो गाइस इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गाइस ये पार्ट है डेंड्रोन।
यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग डेंड्रन बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग ध्रुमास में बोल सकते हैं। दोस्तों इनका क्या कार्य होता है तो अब आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो साइटोन है यानी कि जो कोशिका काय है, इससे जो दोस्तों छोटे छोटे प्रवर्ध यहाँ पर निकले दोस्तों, इनको बोलते हैं हम लोग ध्रुमास में। अभी गए ध्रुमास में क्या होते हैं, आगे से यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार कुछ शाखित होते हैं, इस तरह से शाखाएं बनी होती है। तो गैज इन शाखाओं को हम लोग बोलते हैं डेंड्रोइड्स, यानी कि शाखाओं को हम लोग डेंड्रोइड्स बोल देते हैं। और गैज इनका कार्य क्या है दोस्तों, इनका कार्य होता है संवेदनाएं, जो कि दोस्तों सूचनाएं होते हैं उनको ग्रहण करना, और गैज ग्रहण करके उनको आगे यहाँ पर साइटोन के अंदर पहुंचाना, साइटोन से आगे पहुंचाते रहना। उसके बाद गैज इसका जो ध्रुमास हो चुका है, डेंड्रोन हो चुका है, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, एक यहाँ पर एक लंबा प्रवर्ध होता है, जो दोस्तों इस प्रकार होता है। ये छोटे छोटे प्रवर्ध होता है, लेकिन ये जो प्रवर्ध है ये लंबा प्रवर्ध है दोस्तों। ये जो प्रवर्ध होता है इसके ऊपर दोस्तों एक आवरण होता है। उससे पहले दोस्तों जो ये प्रवर्ध है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोन, जी हाँ, जिसको हम लोग एक्सोन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका। जी हाँ, जो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो गए दोनों के लिए मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। तो गए इसको बोलते हैं हम लोग एक एक्सोन बोलते हैं। और ये जो है एक बेलनाकार संरचना होती है, एकल संरचना होती है। इसके अंदर गैस क्या होता है, इसके ऊपर एक आवरण होता है, दोस्तों माइलिन का आवरण बोलते हैं, माइलिन शेथ। तो गैस ये इस तरह कुछ आवरण होता है। गैस ये जो आवरण होता है ना, ये आवरण ऐसे बिल्कुल भी यहाँ पर कनेक्टेड नहीं होता, बीच में इसके कुछ छिद्र वगैरह होते हैं। तो गैस इन छिद्र को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। जगह जो रेनवेयर है उसके नोड यहाँ पर इसको बोलते हैं, रेनवेयर की संधि इसको बोलते हैं। तो गैस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर दोस्तों रेनवेयर की संधि या फिर नोड ऑफ रेनवेयर कहाँ पर पाई जाती है। तो गैस आपको बताना है कि जो तंत्रिका होती है इसके अंदर जो यहाँ पर जो अगला पार्ट है एक्सोन, इस एक्सोन के अंदर जो माइलिन आवरण होता है इसके बीच में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर पूरा सतत नहीं होगा, इस बीच में कुछ यहाँ पर दूरी होती है। इसके दूरी वाले जो पार्ट है इसको बोलते हैं यहाँ पर नोड ऑफ रेनवेयर। उसके बाद गए यहाँ पर अगला जो पार्ट है वो गए जहाँ पर आप देखिए इसके अंदर क्या कुछ है। तो गैस यहाँ जो एक्सोन है इसके अंदर नोड ऑफ रेनवेयर होते हैं, और गैस इसके जो एंड होते हैं, यानी ये जो इसका एंड पार्ट है इसके अंदर गैस यहाँ पर कुछ ब्रांचेज पाई जाती है, यानी गैस कुछ यहाँ पर वाहिनी, यहाँ पर सोचो गैस यहाँ पर दोस्तों जो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये ब्रांचेज यानी कि शाखाएं दिखाई दे रही है, शाखाएं पाई जाती है दोस्तों। इस शाखाओं के अंदर एक दोस्तों पदार्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर। इसको गए ये जो शाखाएं हैं इसके ऊपर यहाँ पर कुछ बटन नुमा संरचनाएं होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं गए यहाँ पर सिनेप्टिक बटन या फिर सिनेप्टिक पुटिका। सो अभी गैस हम लोग बात करते हैं इसका दोस्तों, यहाँ पर एक्सोन होता है। एक्सोन के यहाँ पर लास्ट पार्ट के अंदर गैस यहाँ पर कुछ बटन्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक पुटिका या फिर सिनेप्टिक बटन। तो गैस ये जो सिनेप्स बटन होते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर द्रव। जी हाँ गैस, ये जो द्रव है इसका क्या रीजन है दोस्तों, इसका सॉरी इसका तो क्या वर्क है, क्या कार्य है, तो गैस वो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो गैस आपको बता दूँ जो यहाँ पर नर्व सेल होती है वे गैस आपस में इस प्रकार कभी भी जुड़ी हुई नहीं होती है, इस प्रकार कि इस नर्व सेल से इस नर्व सेल में सूचनाएं आ जाती है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल इसके अंदर नहीं होता है दोस्तों। एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के अंदर सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए यहाँ पर दोस्तों ये जो न्यूरोट्रांसमीटर द्रव है दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी होता है। क्या होता है गैस, जो कोई सूचना आई यहाँ पर गए, यहाँ पर जो सिनेप्टिक पुटिका ब्रांचेस के अंदर है, सिनेप्टिक पुटिका के अंदर है, यहाँ से गए वो द्रव जो कि दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो गैस द्रव क्या करता है यहाँ पर निकलता है, यहाँ से जैसे द्रव निकलता है साथ में सूचना निकलती है। इससे क्या होता है, अगला जो ड्रोमास होता है दोस्तों, ये डेंड्रोन होता है। इसकी गैस जो डेंड्रोइड्स होते हैं इनके द्वारा अगले तंत्रिका कोशिका के अंदर जो सूचना है वो साइटोन के अंदर आ जाती है। साइटोन से गैस फिर अगली ऐसे दोस्तों ये प्रक्रिया वो चलती रहती है। तो गैस ये इसके अंदर होता है एक्सोन के द्वारा। तो गैस यहाँ पर आज हमने बात की है तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो गैस तंत्रिका तंत्र के सबसे पहले हम लोगों ने तंत्रिका कोशिका की संरचना देखी है, जिसके अंदर गैस क्या होता है, यहाँ पर साइटोन होता है जो दोस्तों इसका बारला भाग होता है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। यहाँ पर गैस कुछ प्रोटीन कणिका पर जिसको हम लोग बोलते हैं नेसल ग्रेन्यूल्स। उसके बाद गैस हम लोग बात की डेंड्रोन की, यहाँ पर गैस साइटोन से जो यहाँ पर प्रवर्ध निकले उनको हम लोग डेंड्रोन बोलते हैं। और गैस जो शाखित संरचना होती है उसको डेंड्रोइड्स। इसके बाद हम लोगों ने एक्सोन की बात की, और गैस यहाँ पर इसके अंदर माइलिन का आवरण पाया जाता है। ये गैस हम लोग आपको नोट्स भी देने वाले हैं, हम लोगों ने पूरा यहाँ पर दोस्तों नोट्स आपके लिए बना रखे हैं। अभी गैस हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन की। जी गैस तंत्रिका के जो प्रकार होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गैस इसके 3 प्रकार होते हैं, यानी कि तंत्रिका कोशिका के 3 प्रकार होते हैं नर्व सेल के। तो गैस पहला है सेंसरी नर्व सेल, यानी कि सेंसरी नर्व। इसका क्या कारण है दोस्तों, इसका क्या काम है, तो गैस ये जो हमारे शरीर से संवेदनाओं को, यानी कि जो संवेदी तंत्रिका होती है इसके अंदर उसको बोलते हैं हिंदी में संवेदी तंत्रिका। दोस्तों हमारे शरीर से जो संवेदनाएं होती हैं, जैसे सूचनाएं होती हैं, जैसे हमने किसी भी गर्म वस्तु या फिर आलपिन को टच किया तो हमारे दोस्तों वो सूचनाएं, इसको गए ये सूचना हमारा जो केंद्रीय नर्व सिस्टम है यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम तक लेके जाती है, संवेदी तंत्रिका बोलते हैं इसको। उसके बाद गए दूसरी होती है प्रेरक या फिर चालक।
जो गैस क्या करती है, जो हमने जैसे मान लीजिए उसको हाथ लगाया, हाथ लगाने पर जो संवेद तंत्रिका है वो उसको लेकर सीएनएस के पास गई। अब गैस सीएनएस ने जो संदेश दिए, जो कि गैस हम लोग को आदेश दिए, उस आदेश को जो प्रेरक या फिर चालक मोटर इसको बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों, ये जो तंत्रिका होती है इसको वापस पेशियों तक लेके आती है, यानी गैस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशियों तक ये इसको लेके आती है। और गैस वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसको हाथ को हटाते हैं या फिर जो भी क्रिया हम लोग करते हैं वो इसके कारण होती है। उसके बाद गए यहाँ पर इसकी जो तीसरी अवस्था मिक्स्ड, यानी गैस ये प्रेरक प्लस संवेदित दोनों का कार्य करती है। तो गैस आज की वीडियो के अंदर इतना ही बात करेंगे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आगे गए धीरे धीरे हम लोग इसको लंबा करते जाएंगे दोस्तों, जैसे आपका सपोर्ट बना रहेगा। अगले भाग के अंदर गैस हम लोग बात करेंगे तंत्र के भाग के। जी हाँ गैस, अगले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो तंत्र इसके कितने भाग होते हैं। यहाँ पर गैस एक होता है इंटरनल नर्व सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्व, यहाँ पर दोस्तों नर्व सिस्टम। उसके बाद गैस हम लोग ब्रेन की बात करेंगे, और गैस ब्रेन के साथ साथ हम लोग और भी चीज़ें बात करेंगे, ब्रेन के पूरे यहाँ पर बातें करेंगे दोस्तों। मैंने सब एक चीज़ के नोट्स आप लोगों को दे रखे दोस्तों, आपको मैं इसका PDF प्रोवाइड करवा सकता हूँ, आप लोग यदि कमेंट करते हैं तो गैस कमेंट कीजिए, आपको मैं जरूर से रिप्लाई दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करना। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना है। आगे दोस्तों आपको इसके पार्ट मिलते रहेंगे दोस्तों, पूरा आपको टॉपिक कराना हो BSc नर्सिंग को लेकर, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों जो कि आपको किताब के अंदर से देखनी है बाद में, लेकिन गैस जो नोट्स है वो मैं आपको एकदम सरल शब्दों के अंदर समझा रहा हूँ। तो गैस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।